बड़ी जीत मिली है। दरअसल भारत को ओमान में बड़ा बंदरगाह मिला, जिसके बाद हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर भारत लगाम लगा देगा। और तो और इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत भी देखने को मिलेगी। अगर चीन कुछ करता है तो फिर चीन की नकेल कैसे डालनी है, चीन हो गया आग बबूला। और चीन ने दे डाली धमकी, और चीन ने यह बोला है कि हम बड़ी पैनी नजर से इस पूरे जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी गवादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। ये इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव दिन ब दिन पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है? वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए उधर जा रहे हैं ना, कि उनको इधर आना चाहिए, उधर क्यों गए हैं। खबर चल रही है कि चाइना ने 2021 से लेकर अब तक $7 ट्रिलियन डुबो दिए, क्योंकि इधर मोदी गवर्नमेंट अगर है तो फायदा है, और उधर ट्रम्प आ रहा है तो फायदा है, और चाइना डर तभी तो रहा है। कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और आपको लगता है कि ओमान भाई इतना बड़ा मुल्क है, उनके ऊपर किसी की चलेगी कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, आपने इंडिया में आना, और वो मान लेंगे? चीन ने दे डाली धमकी, और चीन ने यह बोला है कि हम बड़ी पैनी नजर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। जॉइन दोस्तों, भारत ने ओमान के साथ बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है। ओमान का सुल्तान 1-1.5 महीना पहले भारत दौरा में आया था, लेकिन अभी 2 महीना हुआ नहीं तो दोस्तों भारतीय नेवी को ओमान ने डुक्कम बंदर का एक्सेस दे दिया गया है। ये सुनते पूरा पाक मीडिया में हड़कंप मच गया। तो दोस्तों भारत का जो भी वाणिज्यिक जहाज है ये बंदर होके सऊदी अरब भी जाएगा, या से चाबहार पोर्ट भी जाएगा। भारत को ये बंदर का कमान सब दिया गया है। तो ये सुनते पूरा पाकिस्तान और चीन का फाटी पड़ी है। चीन का नेवी ने यह दबदबा बना रहा था। तो दोस्तों ये बंदर होके लाल सागर और हिंद महासागर में जो भी हुतियों का अटैक है यह से लिपटा दिया जाएगा। दोस्तों ये बंदर भारत को मिलते ही सबसे बड़ा से झटका चीन को लग गया, क्योंकि चीन सेना ने यह दबदबा बना रहा था, यह अपना पावर दिखा रहा था, लेकिन इंडिया को मिलते ही चीन पूरा बैकफुट पे चला गया। दोस्तों वीडियो आगे देखिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारत को ओमान में बड़ा बंदरगाह मिला, जिसके बाद हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर भारत लगाम लगा देगा। और तो और इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत भी देखने को मिलेगी। भारत को डुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। अगर चीन कुछ करता है तो फिर चीन की नकेल कैसे डालनी है, चीन हो गया आग बबूला। और चीन ने दे डाली धमकी, और चीन ने यह बोला है कि हम बड़ी पैनी नजर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। चीन ने यह बोल दिया इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। ये जो 3 देश थे इन्होंने जो एक्सरसाइज करी थी, कौन है ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, ये यूएस, ये चक्कर क्या है? आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। ये बेसिकली क्वाड कंट्रीज हैं विदाउट इंडिया, ठीक है जी। क्वाड में 4 मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट है। लेकिन भारत क्या है, क्योंकि चाइना के बगल में है, भारत उसका फायदा भी उठा रहा है और भारत चाइना को ठोक भी रहा है। बहुत पहले मोदी जी और मोदी सरकार ने एक फैसला कर लिया था कि जो हिमालय में इनके साथ झड़प हो रही है वो जब होगी तब होगी, वो कर लेंगे। उसके लिए भारतीय सेना के पास हथियार, ट्रेनिंग, उनका मोराल, उनका मनोबल पर्याप्त है। चाइना को भी संभाल लेंगे, पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे। लेकिन अगर चाइना के घुटने तोड़ के चाइना को व्हीलचेयर में बैठाना है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा जो चीज है ना, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? इकोनॉमी। आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। लेकिन अभी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें, कौन करेगा? क्या अवाम आएंगे? ये तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए।
और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं और उसकी जो बड़ी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, जिसे वो कहते हैं ना। और ओमान क्या कहता है? ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया को ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के ज़रिए, इकोनॉमी के ज़रिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पे लेके जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल टेररिज्म पे बात हुई है, ठीक है जी। अब टेररिज्म पे इंडिया, आपको पता है क्यों बात करता है? इंडिया टेररिज्म पे बात करता है व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी जैसे भी है ये चीज हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन जारी बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, although India has declared those terrorist organizations terrorist, but India's definition of terrorism is when it comes to वो जो कश्मीर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जब दहशतगर्दी कहा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि इधर मोदी गवर्नमेंट अगर है तो फायदा है, और उधर ट्रम्प आ रहा है तो फायदा है, और चाइना डर तभी तो रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं, और भारत में मोदी 3O आना चाइना के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। वाई? जहां जहां पर फ्री पास था चाइना को, अब देखिए इनके एप्स सारे भारत में चलते थे, हमने बंद कर दिए। इनकी इंपोर्ट्स मैक्सिमम चीजों की हमने बंद कर दी। हमारा ट्रेड अभी भी बढ़ रहा है विद चाइना, लेकिन पार्ट्स यहां से बाई होते हैं। अब मोबाइल बनकर भारत में नहीं आता, लैपटॉप बनके भारत में नहीं आता, पार्ट्स आते हैं। उस पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं, कुछ यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी उसी के कारण बढ़ रही हैं। दैट मींस पहले क्या था, वहां से माल बना बनाया हमारे पास आता था जिसको हम कंज्यूम करते थे। अब हम कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बंदर भारत को मिलते सबसे बड़ा सा झटका चीन को लग गया। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है, जो भारत को जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा, ये तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तो पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है, जो 1971 जैसा पाकिस्तान का हाल ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।